जादुई फूल। बहुत साल पहले पालनपुर नामक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम का एक ही बेटा था जिसका नाम प्रकाश था। प्रकाश 6 वर्ष का था। विक्रम की पत्नी का नाम सीता था। सीता और विक्रम अपने बेटे प्रकाश से बेहद प्यार करते थे। प्रकाश बीमार रहने लगा था। जब प्रकाश की हालत बिगड़ने लगी तो विक्रम ने प्रकाश के इलाज के लिए पड़ोस के गांव से एक तपस्वी ऋषि को बुलाया। सन्यासी बाबा बिस्तर पर बेहोश प्रकाश की जांच कर रहे थे और सीता और विक्रम उनके बगल में खड़े थे। आपके बेटे का इलाज अब मेरे बस की बात नहीं है बेटा। नहीं नहीं सन्यासी बाबा, ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हारी बड़ी बातें सुनी है। कोई तो होगा जो मेरे बेटे की जान बचा सके। यदि कोई है तो वो एक जादुई फूल है जो आपके बेटे की जान बचा सकता है, लेकिन आपके पति की जान को खतरा हो सकता है। बाबा कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने बेटे की जान कैसे बचा सकता हूँ। इसके लिए मैं अपनी जान पर भी खेल लूंगा। विक्रम को रोता देखकर बाबा ने उससे कहा, अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो तुम्हें एक फूल लाना होगा, क्योंकि इस फलदार पेड़ में चारों तरफ जादुई फूलों के खेत है और ये खेत असल में मौत का जाल है। बाबा मृत्यु के इस जाल के बारे में और अधिक बताओ, और ये भी बताओ कि मृत्यु के इस जाल से कैसे निकलकर इस फूल तक पहुंचा जा सकता है। सन्यासी बाबा ने विक्रम से कहा कि जंगल के बीच में एक पेड़ है जिस पर से उसे फूल लाना है, लेकिन इस पेड़ के चारों ओर फूलों के खेत हैं। लेकिन इन खेतों में एक असली फूलों का खेत भी है और आपको ये पता लगाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयास करना होगा कि असली फूलों वाला कौन सा खेत है और आप उस खेत से गुजरकर इस पेड़ तक कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप गलत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहां के जादुई फूल आपका खून पी जाएंगे और तुम खेत में ही मर जाओगे। सन्यासी बाबा की बात सुनकर विक्रम ने वन जाने का निश्चय किया। अगले दिन वो जंगल के लिए निकल गया। दोपहर तक जंगल पहुंच गया। उसने पेड़ और उस पेड़ पर लगे फूलों को भी देखा जिससे वो अपने बेटे प्रकाश की जान बचा सकता था। लेकिन पेड़ के चारों किनारे सूरजमुखी के फूलों के खेत थे और अब उसे जादुई फूलों के खेतों के बीच असली फूलों वाले खेत को खोजने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना था। और फिर उसने असली फूलों के क्षेत्र और जादुई फूलों के क्षेत्र के बीच अंतर करने की एक युक्ति निकाली और उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया और फूल लेकर गांव लौट गया। सन्यासी बाबा विक्रम को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विक्रम वो फूल लेकर आएगा। उन्होंने विक्रम से पूछा, विक्रम बेटा, तुमने असली फूलों वाले खेत को कैसे पहचाना? मैं इधर उधर घूमा और आसपास के खेतों का निरीक्षण किया और मैंने दूरबीन से देखा कि इतनी तेज हवा के बावजूद एक खेत के फूलों को छोड़कर अन्य खेतों के फूल हवा में झूम ही नहीं रहे थे और उनकी दिशा भी सूर्य की ओर नहीं थी। जबकि सूरजमुखी के फूलों को नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि वे सूरज की ओर मुंह करके खड़े रहते हैं, जिससे मैं समझ गया कि इसी खेत के फूल असली फूल हैं और दूसरे खेतों के फूल जादुई फूल हैं। सो मैं खेत में जाकर वृक्ष के पास पहुंच गया और फूल तोड़कर ले आया। बाबा को विक्रम की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ। विक्रम ने असली और जादुई फूलों के बीच बहती हवा और झूमते फूलों और उनकी दिशा को देखकर ही पहचान कर ली थी। फूल उपचार से विक्रम का बेटा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया और विक्रम अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वो भी सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। बाय बाय, गुड बाय।